जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो फुल लेंथ मॉक सीरीज पीटी के लिए मैं चला रहा था, उसका ये 8वां वीडियो है, यानी 8वीं ये टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है ये 8वां। इसके पहले 7 ऑलरेडी अपलोडेड हैं वीडियो पे, आप उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित तौर पर आप मिस कर जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे 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 इन्हीं में से आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो पीटी का होता है, लगभग उसी स्टैंडर्ड का इसमें प्रश्न दिया हुआ है। इसीलिए मैं आपको इसको सजेस्ट कर रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, ये आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद आप सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं उनसे दो चार प्रश्न जो है वो आपको बताता रहूँगा, ताकि आपका रिवीजन होता रहे बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहूँ वो सब आपको मिलती रहे, पहुंचती रहे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर पीडीएफ वगैरह फ्री में मैं देता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं चैनल के द्वारा, तो वो भी आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, पूछा है कि माउंट आबू में स्थित मशहूर जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये किससे संबंधित है, किस समुदाय से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये। बेसिकली आप गए भी होंगे, अगर आप नहीं गए हैं तो भी जानिए, ये जैनों का ये मतलब महत्वपूर्ण स्थल है, मंदिर स्थल है। ठीक है, तो ये चालुक्य, इसको बनवाया किसने था, एक चीज़ और भी याद रखिएगा। तो ये बनवाया किसने था, ये चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। ये संगमरमर का बना हुआ है पूरा जैन मंदिर, बढ़िया है। अगर आपको कभी मौका मिले राजस्थान जाने का, घूमने का, तो दिलवाड़ा जो आबू का मंदिर है माउंट आबू पे, उसको ज़रूर आप घूम के आइएगा। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें मैंने बता दी आपको। चालुक्य शासक जो भीमदेव प्रथम, उनके सामंत जो है बिमल शाह ने इसको बनवाया था, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? जयचंद्र, मतलब इसमें पूछा है कि जयचंद्र गढ़वाल की जो बेटी है उनका नाम क्या था? तो संयोगिता। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था। ठीक है, पोलो या चौगान चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। निम्नलिखित में से किसने दीने इलाही प्रारंभ किया था? तो अकबर ने शुरू किया था ये दीने इलाही। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी का मतलब हुआ कि जो नरमपंथी इसमें आते थे धारा में। ये कांग्रेस से संबंधित जो है, जो लोग जुड़े रहे, वहीं से शुरुआत होती है इस चीज़ की। तो ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये सब क्या हैं? ये सब नरमपंथियों में आते हैं। और जो उग्रपंथी या गर्मपंथी दल कह सकते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक, ये ऐसे लाल बाल पाल, ये सब लोग क्या हैं? ये सभी गर्मपंथी। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 में ये संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी, 25 अप्रैल 1809 में। तो याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, ईयर तो याद ही रखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी। ठीक, निम्नलिखित में से किसने 1935 का जो अधिनियम आया था उसको, उसके बारे में कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये इसको कहा था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था। गणेश उत्सव महोत्सव जो है प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश उत्सव जो है ये लोकमान्य तिलक ने किया था प्रारंभ मनाना। यमुना नदी का उद्गम स्थल, तो ये बंदरपुक्ष है, याद रखिएगा। ये वहीं से निकलती हैं यमुना नदी, जो यमुनेत्री जो है हिमनद है, बंदरपुक्ष की चोटी के पास से उद्गमित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान मतलब ये हुआ कि लेह जो है ये, लेह ऐसी जगह है जो ठंडा मरुस्थल जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे थार राजस्थान में है, वो क्या है? गर्म मरुस्थल है, लेकिन ये क्या है? ये ठंडा मरुस्थल है। तो उस चीज़ को याद रखिएगा आप। देखिए, इसमें दिया गया है, इसमें आप देखिए, इसमें आपको मैच करना है कौन कौन सा है। देखिए, कोई सा भी एक अगर आप पकड़िए, मान लीजिए जैसे आप देखा आपने कोलार, कोलार क्या सोने के लिए फेमस है। तो अगर आपको तीन का एक
पकड़ में आ गया तो आपको और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सारा उसी से पकड़ में आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप जैसे भी करें, एलिमिनेशन मेथड अगर आप अपनाएंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपको प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, तो देखिए ये सब मरुस्थल कहाँ है, ये सब एशिया में है क्या? ये सब एशिया में है ही नहीं, थार है सिर्फ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को, कांगो जायरे नदी, जिसे जायरे भी कहते हैं, कांगो जायरे, है ना, वो 2 बार काटती है। मेक इन इंडिया कब शुरुआत हुई थी, मेक इन इंडिया की पहल की? तो ये 25 सितंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। आप बताइएगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का को किस वर्ष विलय किया गया? तो 2017 में। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं उनको, ये वर्गीज कुरियन है, इनका नाम याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो है वो राजकोषीय घाटा होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा से ली गई हैं। रेजिडुअल जो पावर्स हैं उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? कनाडा से। उत्तर प्रदेश की प्रथम संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 368, ठीक। और ये कहाँ पर है? तो भाग 20 में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको कैसे बर्खास्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे हटा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय जो सरकार है उसके कितने अंग हैं? आप उनके साथ तो 3 अंग हैं, ठीक है, याद रखिएगा 3 अंग। नेक्स्ट देखते हैं डायोप्टर, इसमें बता दें आपको 3 अंग जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता होती है इसकी। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहेगी, ये बढ़ेगी घटेगी नहीं। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है, इसका नाम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। NaHCO3 रासायनिक नाम क्या है इसका? NaH, एक NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नियासिन, नियासिन क्या है? ये विटामिन B3 का नाम है ये, ठीक है, किसका नाम है ये? विटामिन B3 नियासिन, इससे पेलेग्रा होता है, याद रखिएगा। ये मैंने बताया भी है, ताबड़तोड़ रिवीजन वाली जो सीरीज़ है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब देखना सफल रहा। वीडियो अगर आप देखेंगे, अगर आप उसमें 1-2 घंटे 3 घंटे दे देते हैं समय, 2 घंटे दे देंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। देखिए इसमें आपका सही खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है वो देखते हैं। तो घास तो उत्पादक है, ठीक है, उसको कौन खाता है? उसको कीट खाते हैं घासों को। कीट को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सर्प। सर्प को कौन खाता है? तो चीलबाज जो भी हैं वो गरुड़, ठीक। तो याद रखिएगा ये जो क्रम है यही वाला होगा। 31 इसका जो आंसर होगा 31 का, इसका आंसर आएगा आपका 4, ठीक। ये हल कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, आप इसको हल कर लीजिएगा। देखिए इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप एक दूसरे में यहाँ पे इसमें और इसमें अलग अलग, जैसे ये नीचे ये है एक में ये है, तो इसको इधर से गुणा कर दीजिए आप ऊपर नीचे, और इसको इधर से, यानी कि एक में आप प्लस से गुणा कीजिए, ठीक है, प्लस से, और एक में जो है इधर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसको जब हल करते जाएंगे तो हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, ऊपर नीचे आप करते जाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर खर्च करती है। तो ठीक है भैया, खर्च करने दो उसको। अगर आप 25% खर्च करती है और 30% भोजन पर व्यय करती है जो बची हुई राशि है, और यदि वो इतना बचा लेती है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो आप देखिए
इसमें अगर आप x मान लें उसकी वो मासिक आय, तो वो x और बचा कितना रही है वो, ये किराए में कितना दे रही है, तो 25x बटा 4 100, यानी कि आपका कितना हो गया x बटा 4, और फिर माइनस जो इसका इसका जो है 30% बोल रही है ना शेष राशि का, इसमें बोला गया है प्रश्न में, तो इसका जब 30% निकालेंगे तो आपका आएगा करीब ये 9x, मतलब 9 या x करके ऐसे आएगा। इसको हल कर लीजिएगा, इसका आप निकाल लीजिए, x/4 का 30% कर लीजिए आप, तो देख लीजिए कितना आता है। ये हो गया आपका, बचेगा कितना 3x बटा 40। ठीक, तो जब वो पूरा सॉल्व करेंगे, अब ये वाला सॉल्व कर लीजिए आप इक्वेशन जो मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आराम से आ जाएगा प्रश्न, जितना भी है ये आपका 5250, क्योंकि इतना बच रहा है। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। ठीक है, उसके पास उसकी जो मासिक आय है वो 10,000 है। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। a² माइनस b² और नीचे AB, तो इसका होता है 4AB और बाई AB, यानी ये से कट गया तो बचेगा कितना 4। ठीक है, वही सेम पैटर्न पे है, सीधे सीधे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए इसमें से बड़ी संख्या ये तो पॉइंट में जाएगा, ये भी पॉइंट में जाएगा, ये सिर्फ है जो दो दो आएगा इसका √4 का, ये भी पॉइंट में जाएगा, तो यानी कि जो बड़ी संख्या हुई तो कौन सी हुई वो बड़ी संख्या, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, वो आपको अपने आप आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है और कैसे आएगा आंसर। देखिए इसमें बोल रहा है कि 40 छात्र हैं, उनका औसत भार दिया है, तो दिया है तो ठीक है, आप इसको टोटल भार निकाल लीजिए, तो 6 चौको 2400। ठीक है, ये हो गया। फिर बोल रहे हैं कि कितने 10 नए छात्र जो है जोड़े जोड़े जाते हैं तो औसत इतना हो जाता है, तो पहले हमने निकाला था 2400, अभी कितने हो जाएंगे 10 और जोड़ दिए तो 40 10 50, 50 छात्र हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे ना, 40 थे 10 और जोड़ दिए 50, तो 50 इंटू 64 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 6 पंचे 30 2 3200 हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए कि कितना आएगा, तो 800 आ जाएगा इनका डिफरेंस, यानी जो 10 बच्चे हैं वो कितना बढ़ा रहे हैं, 10 बच्चे इतना बढ़ा रहे हैं ना 800, 10 बच्चों की वजह से 800 ही तो बढ़ रहा है, तो उसका डिफरेंस आ गया 800। अब बोल रहा है कि यदि नए छात्रों में 5 का, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कीजिए तो दिखाई दे, नए में बोल रहा है कि यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 kg है, तो 72 kg है, यानी टोटल भार कितना हो जाएगा इसका 72 इंटू 5, तो 5 दूना 10 और 7 पचे 35 2 35 एक 36 360। अब आपका 5 का आ गया, यानी कि जो 800 हमने निकाला था, 800 में से आप 300 कितना निकाला था हमने, अभी 360 निकाला था ना, तो 360 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, ये देखिए कितना आ गया, ये 10 4 और यहाँ पे 7 4 440 बचा। ये कितना आया, ये आपका टोटल वजन आया, लास्ट के जो 5 बचे हुए छात्र। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो औसत आ जाएगा, तो 5 40, फिर 5 40 88 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए, जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो आराम से आपको सहूलियत होगी। कवि का जो स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री। पैर, पैर का जो है समनार्थी नहीं है पूछा है, तो पद होता है, चरण भी होता है, पग भी होता है, नव नहीं होता है। बिजली का पर्याय कौन सा है, तो बिजली का दामिनी। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो अशुद्ध वाक्य देखिए इसमें एक गुलाब की माला थोड़ी होती है, गुलाब की एक माला बोल सकते हैं। एक गुलाब की माला, एक गुलाब कैसे जो है वो माला बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो वो क्या है, युधिष्ठिर। अब देखिए पैसेज वाला आ गया, पैसेज में क्या है, आप पैसेज पढ़िए और उसके बेस पे आप अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सही चीज़ है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि आपको प्रश्न भी दिया गया है, उत्तर भी आपके सामने ही है, ये इससे आसान और क्या हो सकता है। ठीक, तो चलिए मैं, आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देख लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए और शुरू करते हैं इसको। फिर आंसर बता देता हूँ मैं आपको फटाफट। ठीक है, 41 का आपका बी होगा। ठीक है, मूड।
42 का आपका ए होगा, ठीक है। 43 का 43 का डी, ऑल फॉर्म ऑफ म्यूजिक मे हैव थेरेप्टिक इफेक्ट्स, ठीक है। एम्पल एम्पल का क्या होगा, एम्पल का सफिशिएंट, ठीक है, जो इसका सिनोनिम होगा एम्पल। और बारबरिक का क्या होगा, बारबैरिक का सिविलाइज्ड, एंटोनिम्स। खराब का अच्छा होता है तो खाना बदोश का क्या होगा, आबाद, ठीक है। यदि मटेरियल को ये लिखा गया है तो देखिए ये सब एक दूसरे से विपरीत उसमें लिखे गए हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, माइनस करके लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो ये जब करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, -1 करके लिखा गया है। एक दूसरे के सामने लिखिएगा और उसके बाद जैसे ए से, ए के सामने क्या लिखा है, ए के सामने क्या लिखा है, ये -1 ही तो है, यानी कि जेड उधर चला गया, ठीक है, उसके पीछे वाला आ गया। ए के A2, अगर A to Z तक पढ़ेंगे तो ए के पहले क्या आएगा, जेड आता है ना इधर, तो इसलिए उसको -1 करके, तो इस तरीके से करेंगे तो इसका आंसर बी आएगा। इसमें बोल रहा है कि अर्श शिवम के पिता हैं, ध्रुव विमला का बेटा है। अर्श जो है वो, अर्श शिवम के पिता हैं और ध्रुव जो है वो विमला का बेटा है, ठीक है। ईश्वर अर्श के पिता हैं, यानी जो अर्श हैं उनके पिता हैं ईश्वर, और ईश्वर फिर इनके क्या हुए, दादा दादी हुए, दादाजी हुए इनके, शिवम के। अब बोल रहा है कि यदि शिवम ध्रुव का भाई है, यानी कि ये ध्रुव का भाई है, यानी ये दोनों ये इनकी माँ हुई और ये इनके पिता हुए, तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध हुआ, तो जाहिर सी बात है ये इनके ससुर हुए, यानी कि उनके पुत्रवधू हैं वो। यदि 7 जुलाई का दिन बुधवार है तो 15 अगस्त का सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा, तो भाई ये मैंने बता दिया है, बहुत सारे उसमें प्रैक्टिस करवा दिया मैंने, बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। जैसे जुलाई में अभी कितने दिन बच रहे हैं, तो 6 दिन चले गए, यानी कि कितने दिन बचेंगे, 25, 31 का होता है जुलाई, और उधर 14 दिन, तो कितना हो गया ये आपके पास 39 डेज। आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 7×5 = 35, 7×5 = 35, 3 और इधर 5, 4 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 4 आएगा तो यानी कि क्या हो गया, आप इस बुधवार से 4 दिन आगे जोड़िए, यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या आएगा आंसर, रविवार आएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से निकालिएगा। इसमें दिया गया है कि 3 समान है, एक असमान है, तो देखिए कान, आँख, नाक ये सब बाहर वाली चीज़ें हैं और गुर्दा जो है वो शरीर के अंदर का है। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IMA ने देश के लिए पहला भूमि कृषि कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये IIM जो है अहमदाबाद है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा आप। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, उसके लिए पूछा गया कि कितने जिलों में ये शुरू किया गया था फरवरी 2022 में, तो ये 416 जिलों में शुरू किया गया था फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता दी गई, तो ये नन अदर देन ये जो है अटल सुरंग है, याद रखिएगा। हेनले पार्टनर्स एंड इसके द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक वो पूछा है कि कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है वो 87वां स्थान है, जो Q3 में आई थी। ये साल में 4 बार, 4 क्वार्टर में 4 बार ये रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट। तो यही पूछा जाता है, अगर पूछेगा तो वैसे तो मतलब चांसेस कम हैं, लेकिन ये है कि क्या पता ऐसे क्वार्टर दे के पूछ ले। मई 2020 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का जो है वो अध्यक्ष चुना गया है, तो ये अध्यक्ष कौन है इसका, भारत को मिली है इसकी अध्यक्षता। मई 2022 में कौन सी न्यू बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना, तो ओपन, याद रखिएगा, ठीक है, ये 100वां स्टार्टअप। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पछाड़ देगा, तो वो चीन को पछाड़ देगा 2026 तक। उत्तर प्रदेश किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना की गई, तो वाराणसी में इसकी स्थापना की गई है। आपको पता होगा कि ये दूसरा है, पहला कहाँ पर हुआ है मैंने बताया भी था एक वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ।
पहला वाला जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में उसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, बिल्कुल किया था। इसमें बोला है कि कौन सा गलत है कथन। तो देखिए इसमें क्या है, पढ़िए इसको। 16 नवंबर को किया था उन्होंने उद्घाटन, सही है, 16 नवंबर को किया था। इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 341 किलोमीटर है, एग्जैक्टली सही है। एक्सप्रेसवे बलिया के मंदारिया गांव तक जो है वो बनाया जाएगा। ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर ज़िले में पूछा है कि सुल्तानपुर ज़िले में एक हवाई पट्टी की निर्मित की गई है, तो ये भी सही है। ये वाला गलत लग रहा है। इसमें गलत इसलिए लग रहा है कि ये जो है लखनऊ से लखनऊ सुल्तानपुर और इधर गाजीपुर तक है ये, ठीक है, हैदरिया गांव में। ये जो बलिया लिखा है ये गाजीपुर होगा, ठीक है, क्या होगा, गाजीपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सही है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सबसे लिखा है कि पहला पदक लवलीन बोरगोहेन ने दिलवाया था, तो ये तो गलत है, सबसे पहले वाला गलत हो गया। तो आपको याद होगा मीराबाई चानू ने सबसे पहला पदक दिलवाया था, ठीक है। पीवी सिंधु ने, ये सब सही है, बाकी सब सही है, तो पहले वाला ही गलत हो गया। आबू धाबी किसकी राजधानी है, यूएई की। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, राजस्थान में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। आप ये सब जो है, जो स्टैटिक पोर्शन वाले हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग, इसको भूलिएगा नहीं। इसका उद्घाटन कब हुआ था, जो रेल संग्रहालय है, 1977 में। डेट याद रखिए, क्या पता आप पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो ये बुकर प्राइज़ है। 1084 की माँ महाश्वेता देवी की रचना है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो 2 ही सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, या आप लोकसभा राज्यसभा कह सकते हैं। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया है, तो वो दामोदर माऊजी को दिया गया है। और 56वां जो दिया गया है वो नीलमणि फूकन, ठीक, याद रखिएगा। अब मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम की श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता, तो पोलैंड। गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, तो अपना उत्तर प्रदेश, इसी को मिला था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है। जो ये हुआ था खिताब शतरंज वाला, ये किसने जीता है, तो ये एरिगेसी, अर्जुन एरिगेसी ने जीता है ये, ठीक है। 2022 जनवरी में हुआ था ये। अब देखिए इसमें फिर गद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, आप पढ़ेंगे एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप, मैं चलता हूँ, आई होप कि आप कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 71 में आपका डी होगा करेक्ट आंसर। 72 में आपका जो आंसर आएगा वो होगा बी, ठीक है, बी। 73 में आपका बी। 74 में डी, पारस्परिक भय के कारण, ठीक। 75 में आपका बी, अधिकांश अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। फिर जो आया अगला वो भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अंत में मैंने कहा भाइयों, ये यहाँ से लेकर के पढ़िए, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए 76वें का क्या है आंसर, डी होगा, ठीक है। जिनके दिल में लगन होती है वो बदलते हैं अपनी परिस्थिति। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन मतलब क्या है, ये कथन कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो ये भाषिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ठीक है। उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ है, सूरत का अर्थ क्या है, जो अनुच्छेद दिया हुआ है, तो उसमें है कि स्थिति। लेखक का क्या उद्देश्य है, इसके जो मतलब इसके हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से लेखक का क्या उद्देश्य है, तो स्थितियों में बदलाव लाना। नेक्स्ट जो 80 है उसमें क्या है, बी, यानी कि धनार्जन के लिए, ठीक है, 80। अब देखिए अब ग्राफ, और ये आ गया आपका ग्राफ और तालिका, तो ये 20 प्रश्न हैं, जैसे मैं पहले भी मैंने करवाया है उसी हिसाब से अभी भी करवा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका
सॉल्यूशन भी बता दूंगा, अदरवाइज़ आप हल कर लीजिएगा इसको। मैं आंसर बता देता हूँ और जैसा ये बोलता है वैसे करते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से ये कर ले जाएंगे आप। ठीक, चलिए 81 का ए, 82 का बी, 83 का बी, 83 का बी, 84 का सी, 85 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 86 से भी वही है, ग्राफ वाला ही है। ठीक, तो इसको भी आप कर सकते हैं। विविध मत के ये 86 में कितना आएगा आंसर? सी, 11 सही 1/9। जलपान पर पूछा है कितना खर्च हो रहा है, तो जलपान पर जो है आपका 2/27। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है, तो अगर आप मासिक व्यय देखेंगे तो कितना है? 135 लाख। ये 89 का जो आंसर है वो कितना है? ए, 1/1 सही 1:4। जलपान और परिवहन पर कुल व्यय, विद्युत, ये सब बताना है। इसमें कितना प्रतिशत हो रहा है टोटल, तो 20%। ठीक है, अब ये तालिका वाला आ गया प्रश्न, देख लीजिए इसको पढ़ के। चलिए 91 का आपका करेक्ट आंसर होगा डी, 33 सही 1/3। 92 का डी, इसमें भी डी। ठीक, डी। नेक्स्ट देखते हैं 93। 93 में आपका बी, ब्रेवो। 93 में ब्रेवो, बी। ठीक है, 94 में डी, डेल्टा। 95 में आपका सी। ठीक है, 70। ये देख लीजिए, ये प्रश्न पढ़ लीजिए, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए कायदे से, फिर आंसर दीजिएगा आप। अब इसमें पूछा है प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है, तो आप देख लीजिए, आप पढ़ के जैसे भी आपको उसमें बोला गया है वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, तो 96 ए, 97 का सी, 98 का ए, 99 का बी और 100 का डी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सही लगी होगी जानकारी। अगर सही लगी, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक किया करिए। और बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन चैनल भी है उसका, तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं लोगों से। छात्र हैं उसमें, कई सारे छात्र, बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।